नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, मेरी इस वीडियो को वो लोग तो बिल्कुल भी ना देखें जो कमेंट में ये लिखते हैं कि आप तो प्रवचन देते हैं शुरू के 3 मिनट, शुरू के 4 मिनट तक और बाद में आप कुछ राशियों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में राशियों के विषय में आपको कम ही देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी इस अमावस्या को लेकर के जो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए जो केवल फल सुनना चाहते हैं उनके लिए तो वीडियो मैंने बनाई रखी है, पर आखिर ये जो अमावस्या हो रही है ये क्यों महत्वपूर्ण है। जो कल अमावस्या रहेगी मौनी, इस अमावस्या पर चंद्रमा क्यों कमज़ोर होगा ज़्यादा। अमावस्या तो हर महीने आती है, पर इस अमावस्या का एक अपना ही व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। आखिर वो क्यों होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि छोड़ो, कुछ नहीं रखा इस टॉपिक में, तो क्योंकि सीखना नहीं चाहते। साथ में सीखेंगे, समझेंगे, तभी कि आपको ज्योतिष विज्ञान और इस सौर मंडल के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से ग्रह गति हमें प्रभावित करती है। मित्रों, इस बार जो ये मौनी अमावस्या हो रही है, इसको लेकर के मैं आपको उपाय बताऊंगा 3, और वो 3 उपाय मैं आपको वीडियो के शुरुआत में, बीच में, अंत में कभी भी बता सकता हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमारा ये जो शरीर है ये 70% इसमें पानी है हमारे शरीर में। ये सब आप जानते होंगे, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे या जिन्होंने एजुकेशन ली होगी उनको सबको पता है। तो इसलिए हमारे इस शरीर में 70% प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा का आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा जल के कारक हैं, पानी के कारक हैं, चंद्रमा रात के राजा हैं। अब इस शरीर में 70% जो पानी है, इसमें किसी भी रूप में विष आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई ऐसा कीटाणु आ जाए, तो इस शरीर में विष घुल जाएगा। और जब वो विष घुलेगा तो उसका प्रभाव इस शरीर पर ही पड़ेगा, इस नेचर पर पड़ेगा। होता है ना, जब सब्जी सड़ जाती है तो खाते नहीं हो, कहते हो बासी हो गई, अब 2 दिन की रखी हुई है। दूध सड़ गया, फट गया, बासा हो गया, इसमें से खट्टी स्मेल आ रही है, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। इसी प्रकार से जब इस सौर मंडल में, पहले यह समझिए कि अमावस्या होती क्या है और इस पर चंद्रमा क्यों कमजोर हो जाता है। साथ में कुछ राशियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी बता चुका हूं विद उपाय। जी हां, हर राशि वाले को एक विशेष उपाय करना है और वो मेरी वीडियो में प्रीवियस में अवेलेबल है। पर आज के जो 3 उपाय हैं वो महा हैं। आप स्वयं सोचिए कि आपका मन पीड़ित है तो आप कैसा महसूस करेंगे। अमावस्या के दिन यही होता है कि चंद्रमा, जो कि हमारी छाती का कारक है, हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और मन के अधीन 5 इंद्रियां होती हैं। और इस सृष्टि के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो पशु पक्षियों में देखने को मिलेंगी, जानवरों में देखने को मिलेंगी, इंसान में देखने को मिलेंगी, वो चंद्रमा के द्वारा रूल होती है। यह है सूर्य, यह है पृथ्वी। जब इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो जो सूर्य की रोशनी होती है यह पृथ्वी के भागों पर पहुंच नहीं पाती, या ये कहें कि पृथ्वी पर पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाती है। कहीं ना कहीं इसको चंद्रमा बीच में रोक देता है, क्योंकि बीच में आ गया, 180 डिग्री पर आ गया। तो उसको ही बोलते हैं हम कि सूर्य ग्रहण भी हो गया। और वो सूर्य ग्रहण इसलिए हमेशा अमावस्या पर ही पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, वो उसकी किरणों को, उसकी रोशनी को काट देता है, तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बीच में फंस गया, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा अंधियारा पक्ष होता है ये यहां पर आकर के समाप्त होता है, और पूर्ण रूप से उस दिन, अमावस्या के दिन, पूर्ण चंद्रमा कमजोर हो जाता है, निर्बली हो जाता है। आपके लेफ्ट में और राइट में कोई हो, आप बीच में फंस जाओ तो आप कैसा महसूस करोगे।
ऐसे ही यहां पर इसीलिए अमावस्या के दिन जो जितने भी ये तंत्र मंत्र लोग करते हैं या जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, ये अपनी इस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन हमारा मन कमजोर होता है। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की ताकतें होती हैं वो हमारे शरीर में अपना रास्ता बना लेती हैं एंटर होने के लिए। मित्रों, विषय महत्वपूर्ण है, ज़्यादा चर्चा करूंगा तो आप ना तो व्यूज़ दोगे ना देखोगे और बंद कर दोगे, क्योंकि लोग फल को जानना ज़्यादा पसंद करते हैं बशर्ते उसके वैज्ञानिक आधार को समझना नहीं चाहते और फिर उंगली उठा देते हैं कि ज्योतिष के ऊपर। चंद्रमा मानसिक विकार देता है, जब कमज़ोर होता है तो चिड़चिड़ापन देता है, मन में खालीपन का अनुभव होता है। आपकी जन्म कुंडली में यदि बाय बर्थ आपका अमावस्या का जन्म है या सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ग्रहण लगा हुआ है, या 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ शनि बैठे हैं, तो विष योग बन जाएगा। उसको विष को बनाने का काम शनि कर देते हैं। जो ये 70% शरीर है, इसमें विष घोलने का काम शनि के द्वारा हो जाता है। अब कल की अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ लीजिए। कल 6 ग्रहों की युति रहेगी और ये जो 6 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि हैं और बुध। अब यहां पर चंद्र शनि का विषयोग भी बनेगा क्योंकि एक ही स्थान में है, मकर राशि के अंदर एक ही राशि में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा क्योंकि वो पीड़ित भी रहेंगे, चंद्रमा कमजोर रहेंगे। नीच के गुरु हैं, उसके साथ चंद्रमा बैठे हैं, तो इनको गुरु से ज्यादा ताकत इतनी नहीं मिल पाएगी और इनका खुद का जो बल है वो कमजोर हो जाएगा। अब ऐसी ही स्थिति में इस प्रकार की जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, ये 6 ग्रहों वाली, ये बहुत कम कहीं ना कहीं देखने को समझने को मिलती है, कई दशकों में देखने को मिलती है। अब ऐसे समय में किस प्रकार से आप अपने पितरों को खुश करें, इसी समय में कैसे आप अपना ऊपरी बाधाओं से अपने आप को दूर रखें, किस प्रकार से आप इस दिन को शुभ अपने लिए बनाएं, वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले तो एक उपाय आपसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे कुछ और बात करूंगा और फिर आगे के विषय पे पहुंचूंगा। आपको आज यानी कि अमावस्या के दिन कोई निकटतम आपके तट हो जहां से गंगा जी निकलती हो, तो ऐसी जगह जाकर के स्नान जरूर करना। मित्रों, ये जो 6 ग्रहों की अमावस्या है, इसमें आपके लिए अपने पितरों का पूजन करना बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं वो समझ लीजिए हमारे घर की रक्षा करते हैं। हम कहते हैं हम तो भगवान की बड़ी उपासना करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, पर भगवान जो है हमारी सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं सुनते, वो सुनते हैं, पर जब हम इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में जाते हैं, भगवान की शक्तियों के रूप में जाते हैं, तो जो सबसे पहला हमारे घर का घेरा होता है वो हमारे पितरों का होता है। अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो ना तो भगवान हम अपना आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से दे पाते हैं, ना हमारी कुल देवी कुल देवता दे पाते हैं। इसलिए पितरों का खुश रहना जरूरी है। यदि आपके कोई पितर आपसे नाराज चल रहे हैं, आपने अपने पूर्वजों को किसी रूप में सताया है, या जब उन्होंने शरीर को त्यागा और उस समय बड़े दुखी होकर के त्यागा, तो ऐसे समय में आप अपने पितृ देवताओं को जरूर प्रसन्न करिए, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करिए, ताकि कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत जो परिस्थितियां और जो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है? ब्राह्मण भोजन करना है। किसी भी एक सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करिए, कल खीर बनाइए घर में और अपने उस ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा सहित भेजिए। अपने पितरों के नाम से जल चढ़ाइए सूर्य देव को। ऐसा करने से आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपके घर में टोने टोटके इन सब चीज़ों का प्रभाव भी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। आपको ये उपाय कल सुबह करना चाहिए और वो भी दोपहर में 2 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए।
यह है पहला उपाय। अब एक और उपाय की चर्चा करूंगा आपसे। उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि किन राशियों के पितृ ये जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, इसमें दान पुण्य तो करना ही है और साथ में किन को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो मिथुन राशि के दर्शक हैं उनको कल विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनके एक तो केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ना अशुभ ग्रह है, तो एक प्रकार से पार्श्विक दोष बन रहा है। और साथ में ये 6 ग्रहों की युति अष्टम भाव में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो मैंने आपको एक उपाय अभी बताया है ये आप ज़रूर करिएगा। एक दूसरा जो उपाय होगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा और वो महा उपाय की श्रेणी में मैं यहाँ पर रखूँगा। इसीलिए पहले नंबर पर मिथुन राशि, जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर है। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट एक राशि की बात करना चाहता हूँ और उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप भी थोड़ा ध्यान रखें, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, विशेष कार्य को आज ना करें, धैर्य और शांतिपूर्वक अपने काम को आपको बनाना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और वो राशि रहेगी सिंह, क्योंकि ये 6 ग्रहों की युति 6ठे भाव में बन रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनका रहना 6ठे भाव में ये एक शुभ साइन नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी मैंने 2 राशि की आपसे बात करी, अब मैं आपसे दूसरा वो महा उपाय बात करना चाहता हूँ जो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, मैं किसी भी चीज़ को बहुत लॉजिकली सोचने का प्रयास करता हूँ। मैं स्वयं में भी ये जानता हूँ कि कोई भी एक उपाय आप एक दिन कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, पर जब आप उस उपाय को अपनी पूरी श्रद्धा भावना के साथ में करते हैं, डेडिकेशन के साथ में करते हैं और उसके साथ आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपकी आत्मा जुड़ती है, तो उसका फल मिलता है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कहते थे कि हर अमावस्या को भाई खीर बनानी चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा, हमारी नेगेटिव विचार इस प्रकार के हमारे इर्द गिर्द ना रहे। अब यहां पर जो दूसरा उपाय आपको करना है वो आपको क्या करना है कि जो अनैतिक कार्य हैं, क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, नॉनवेज खाना, स्त्री के साथ शारीरिक संबंध, ऐसी सब जो चीजें हैं ये तो आपको करनी ही नहीं है। ये तो अलर्ट है, ये उपाय नहीं है, ये एक हिदायत है मेरी तरफ से। उपाय क्या करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि यदि अमावस्या के दिन आप यथाशक्ति पूरा अपनी इच्छा अनुसार आप बबूल का जो पेड़ होता है, शाम के समय पे, संध्या, क्योंकि रात जो होती है अमावस्या की वो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है। तो ऐसे में आपको बबूल के पेड़ पर संध्या के समय आपको अपने पितरों के नाम से एक थाली निकालनी है और वो जाकर के उस पेड़ पर चढ़ा देनी है। जैसा आपने देखा होगा कि जब श्राद्ध चलते हैं तो पूड़ी ले लेते हैं ना, पूड़ी पर आलू सब्जी, थोड़ी खीर और वो सब रख करके पितरों के लिए चढ़ा देते हैं। ऐसे ही आपको 4 पूड़ी बबूल के पेड़ पर शाम के समय पर अपने पितरों के लिए निकालना बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, जो आपको हो सकता है कि दूसरा उपाय कर पाने में आपको दिक्कत आए, इतना इजीली ना कर पाए, तो इसलिए एक जो तीसरा मैं भी आपको उपाय बताऊंगा वो भी बड़ा कारगर रहेगा, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके लिए मेरी विशेष रूप से हिदायत रहेगी यहां पर, वो है वृश्चिक। तीसरे भाव में 6 ग्रहों की युति बन रही है, केंद्र में पार्श्विक दोष है। ऐसी स्थिति में आप अपने बल का गलत दिशा में प्रयोग ना करें और छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
ये मैं आपसे विशेष रूप से आज कहना चाहता हूं। मित्रों, तीसरा भाव साहस, पराक्रम, विल पावर का होता है, यात्राओं का होता है। तो आज लंबी दूरी की यात्राएं ना करें, यह मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा वृश्चिक वालों से। अब आप सुनिए वो तीसरा उपाय, पर उससे पहले एक राशि और आपसे कवर करना चाहूंगा और वो रहेगी कुंभ। कुंभ वालों के लिए तो 12वें भाव में ये युति बन रही है 6 ग्रहों की, और चंद्र शनि का विश्व योग भी बन रहा है। ऐसे में आपको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, सारे ग्रह 12वें भाव में चले गए, तो आप भी थोड़ा केयरफुली रहिए। आइए अब बात करते हैं उस तीसरे उपाय की। देखिए, आपको एक तो भगवान शिव का पूजन करना है, ये तो सबसे बड़ा एक प्रकार से रामबाण आपके लिए उपाय रहेगा। भगवान शिव को पंचामृत से इनका पूजन करना अत्यंत लाभप्रद रहता है। एक तो ये करिए, और दूसरी चीज, आज अमावस्या है तो एक कागजी नींबू ले लेना। एक नींबू लेकर शाम के समय पर उसके 4 टुकड़े कर देना, और जाकर के उसको किसी गुप्त स्थान पर या किसी घर के बाहर कोई चौराया टाइप हो, वहाँ जाना और जाकर के चारों दिशाओं में एक एक नींबू भेज देना, फेंक देना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसा करने से एक तो जो आपके जीवन में कोई जॉब को लेकर के बाधा चल रही है, नौकरी को लेकर के समस्या चल रही है, वो दूर होगी, और साथ में कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो भी एक मजबूती की तरफ देखने को मिलेगा। और भगवान शिव का जो पूजन है वो तो आपको करना ही करना है। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 उपाय और वो 4 राशियां, और साथ में आखिर चंद्रमा क्यों कमजोर हो जाते हैं उसका आधार। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। 20, 21 और 22 तारीख को फरवरी के महीने में मुंबई में उपस्थित रहूंगा, तो मुंबई वासी मिलने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। 7011805461, 9999886090। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638155।